क्या जरूरत थी छोटी बहू बाहर से नाश्ता मिठाई लाने की? तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। प्रतिभा जी ने गुस्से से अपनी छोटी बहू दीपाली को डांट लगाई। पर मम्मी जी, भाभी के मायके वालों को सिर्फ सूखे नाश्ते चाय में भेजना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए पास के जगदीश होटल से फटाफट गर्म नाश्ता लेकर आ गई। दीपाली ने अपना पक्ष रखा। देवरानी को अपनी तरफ से बोलता देख उसकी जेठानी आस्था की आंखों से आंसू बह निकले। जो हिम्मत आज तक वो नहीं दिखा सकी, उसकी छोटी बहन समान देवरानी ने वो हिम्मत दिखा दी। सुबह की सारी बात आस्था की आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी जी, आज मेरे भाई भाभी हमसे मिलने आने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि वो यहाँ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए हैं। सुबह ही बारात में साथ आए हैं, शाम को हमसे मिलने आएंगे। आस्था ने अपनी सास प्रतिभा जी से कहा। प्रतिभा जी ने बहू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, कोई उत्साह नहीं दिखाया। उनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वे रात का खाना तो यहाँ नहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने आएंगे। आस्था ने फिर कहा, अभी से क्या तैयारी करना, तब की तब देखेंगे। चाय के साथ बिस्किट भुजिया रख देना, काफी होगा, प्रतिभा जी ने कहा। आस्था उदास होकर अपने कमरे में चली गई। घर की नई नवेली छोटी बहू दीपाली ये सब देख सुन रही थी। ठीक शाम 5 बजे आस्था के भाई भाभी उसके घर आते हैं। आइए भैया भाभी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आस्था ने प्यार और सम्मान के साथ अपने भाई भाभी को बिठाया। मम्मी जी उठिए, आस्था भाभी के भाई भाभी आ गए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। छोटी बहू दीपाली प्रतिभा जी के कमरे में जाकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सिर में दर्द है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। प्रतिभा जी ने रूखे स्वर में कहा, पर मम्मी जी, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से खाना खाया, फिर मौसी जी से फोन पर घंटा भर बड़े उत्साह से बात भी की, अचानक से ऐसा क्या हो गया? दीपाली ने पूछा। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही, ज्यादा वकील बनने की कोशिश ना करो, अब जाओ यहां से, मुझे आराम करने दो। प्रतिभा जी ने दीपाली को कमरे से जाने को कहा। भाभी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है, दीपाली ने आस्था से कहा। आस्था को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास जानबूझकर उसके भाई भाभी का अपमान कर रही है। ये पहली बार नहीं था, हमेशा से यही होता आ रहा था। भैया, मेरे ससुर जी और आपके जीजा जी बस थोड़ी देर में ऑफिस से आते ही होंगे, देवर जी को समय लग जाएगा, ससुर जी का ये आखिरी साल है नौकरी का, आस्था ने कहा। आस्था दीदी, हम मिठाई नमकीन लेकर आए हैं, आपकी सास के हाथ में देना चाह रहे थे, ये अब आप रख लो, आपकी सास की तबीयत पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं। आस्था की भाभी बोली। हाँ भाभी, चलिए, मम्मी जी के कमरे में उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वे कहेंगी कि तुम्हारे भाई भाभी हमसे मिले तक नहीं। सब प्रतिभा जी के कमरे में जाते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? आस्था के भैया बोले। अरे, आप लोग कब आए? सिर में बहुत तेज दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा, थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर लगेगा, प्रतिभा जी बोली। जी जरूर, आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर बहनोई जी का इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं, आस्था का भाई बोला। तब तक दीपाली मेहमानों के लिए पास की दुकान से नाश्ता ले आई। आस्था का पति वैभव और ससुर जी ऑफिस से आते हैं। ससुर जी ने भी बहू के मायके वालों से मिलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। नमस्ते का जवाब नमस्ते में देकर अपने कमरे में चले गए। वैभव मेहमानों के साथ जरूर बैठा। आस्था के भाई ने आस्था और दीपाली दोनों को शगुन का लिफाफा दिया और आस्था की 2 साल की बेटी नव्या को एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट दी। मेहमानों के जाते ही प्रतिभा जी भली चंगी होकर कमरे से बाहर आ गई और दीपाली को खूब डांट लगाई। आगे से ऐसा दोबारा ना हो पाए, मेरे खिलाफ गई तो अच्छा नहीं होगा। प्रतिभा जी ने दोनों बहुओं को चेतावनी दी। दीपाली, शादी के बाद एक लड़की पर ससुराल और मायके दोनों जगह के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले मायके के लोगों को पसंद ना करें, उनकी इज्जत ना करें, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, आस्था ने दुखी स्वर में कहा। पर भाभी, मायके वालों की इज्जत रखना भी हमारे हाथ में होता है। हमें इस विषय में बड़ों से खुलकर बात करनी होगी। हमें बताना होगा कि हमारे लिए हमारे मायके वाले कितने महत्वपूर्ण हैं।
हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भाभी, मेरी और आपके देवर जी की शादी में आपके मायके से आपके भाई भाभी नहीं आए थे क्या? मैंने उन्हें पहली बार देखा है, इसलिए पूछ रही हूं, दीपाली ने कहा। अब क्या बताऊं दीपाली, मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया। कारण थे हमारे ससुराल वाले। तुम्हारी शादी में यहाँ से बारात तुम्हारे मायके जबलपुर जाने वाली थी। 2 बस बुक की गई थी बारात के लिए। मेरा मायका गोंदिया में है, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ससुराल वाले चाहते तो मेरे मायके वालों को यहीं बुला लेते बारात में चलने के लिए, हम सब साथ चलते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे मायके वालों को लेने बस उनके घर तक भी नहीं पहुंची। उनसे कह दिया रात 2 बजे वो भी ठंड के समय हाईवे रोड पर पहुंच जाए। उनके पास काफी सामान था और बारात के लिए नाश्ते के बॉक्स भी थे। मेरी भाभी तब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे ससुराल वालों का इस तरह का गैर जिम्मेदारा रवैया मेरे मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। तब मैंने ही उन्हें शादी में आने से मना कर दिया था। तब भी मेरे मायके वालों ने 11,000 रुपए का शगुन भेजा था। आज मेरे भाई के 3 महीने के बेटे को देने के लिए हमारी सास से 100 रुपए भी नहीं निकले। मेरी माँ ने हमेशा मुझे समझाया है कि बेटा, अपने सास ससुर के प्रति हमेशा सम्मान का व्यवहार रखो, भले ही वो मायके वालों को पसंद ना करते हों। आस्था ने दुखी स्वर में दीपाली से कहा। थोड़े दिनों बाद दीपाली की मौसी आरती का किसी काम से शहर में आना होता है। वो उससे मिलने आती है। आरती बहुत अच्छे स्वेटर बुना करती थी। अपने हाथ से बुने स्वेटर वो अपने खास रिश्तेदारों को उपहार करती थी। दीपाली, ये तुम्हारे लिए स्वेटर, जरा पहनकर तो बताओ कैसी लग रही है? आरती ने उत्साहित होते हुए कहा। मौसी, स्वेटर का डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन भी कमाल का है, गर्म भी है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे जरूर पहनूंगी, दीपाली ने खुश होते हुए कहा। दीपाली की मौसी ने 500 रुपए आस्था की बेटी को शगुन में दिए। ये क्या आरती जी, आपने तो हमारी बहू को एकदम देहाती बना दिया। आजकल कौन हाथ से बुने स्वेटर पहनता है? प्रतिभा जी ने रंग में भंग डालते हुए कहा। आरती जी का मुंह छोटा हो गया। उन्होंने दीपाली से कहा, बेटा, स्वेटर पसंद ना आई हो तो वापस दे दो। समधन जी सही कह रही हैं, आजकल कौन पहनता है हाथ के बने स्वेटर? नहीं मौसी, स्वेटर तो सचमुच बहुत सुंदर और अच्छी क्वालिटी की ऊन से बनी हुई है, मैं जरूर पहनूंगी, दीपाली ने कहा। मौसी जी ने तुरंत वहां से विदा ली। तब दीपाली ने आस्था से कहा, भाभी, हमारे मायके वाले तो साल में 1-2 बार आते हैं, वो भी कुछ घंटे के लिए, सिर्फ हमसे मिलने या शगुन देने, पर हमारे ससुराल की रिश्तेदारी से तो आना जाना लगा ही रहता है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, लाठी ऐसे चलेगी कि चोट भी लगेगी पर आवाज नहीं होगी, दीपाली ने कहा। कुछ ही दिनों बाद प्रतिभा जी के मायके से उनके भाई भाभी का आना होता है। अरे आस्था, दीपाली, मामा मामी जी आने वाले हैं, गेस्ट रूम अच्छे से तैयार करवा लेना, नाश्ता बाहर से मंगवा लेंगे। दोपहर के खाने में पूरी, 2 तरह की सब्जी, रायता, ढोकला और मीठे में गाजर का हलवा बनेगा, और रात के खाने में मेथी मटर मलाई, दाल फ्राई, जीरा राइस और लच्छा पराठा बनेगा। मेरे भाई को पंजाबी खाना बहुत पसंद है, उन लोगों को मॉल घुमाने भी ले जाएंगे। तुम दोनों अच्छे से व्यवस्थित रूप से तैयार होकर रहना, देखना उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो पाए। और आस्था, तुम कामवाली के साथ मिलकर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, रजाई, तकिए निकाल लेना, नए तौलिए और नैपकिन भी निकाल देना, प्रतिभा जी हाथ नचाते नचाते बोली। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तय समय पर प्रतिभा जी के भाई भाभी भी आ गए। वैभव उन्हें स्टेशन से ले आया। दीपाली ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अरे प्रतिभा दीदी, आपकी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही, प्रतिभा जी की भाभी ने पूछा। दीपाली, आस्था कहाँ है, बाहर क्यों नहीं आई? प्रतिभा जी ने गुस्से से पूछा। मम्मी जी, भाभी को तेज बुखार है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, दीपाली ने कहा। अभी तो अच्छी खासी थी, अचानक से क्या हो गया उसे? प्रतिभा जी ने धीरे से पूछा। सब आस्था के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मामी जी ने पूछा। जी, तेज बुखार है, जरा सा उठने में भी कमजोरी महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आस्था ने कहा। सब कमरे से बाहर आ जाते हैं।
वैभव और उसके पिता ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। माँ के कहने पर वैभव बाजार से नाश्ता ले आया। अरे दीपाली बहू, ये तुम्हारे और आस्था के लिए सूट मटेरियल, अब बताओ पसंद आया कि नहीं? माफ कीजिएगा मामी जी, पर मैं इस तरह के सूट नहीं पहनती। रंग भी इसका बहुत भड़कीला है, एकदम देहाती जैसा। दीपाली ने हिचकिचाहट से कहा। क्या बकवास कर रही हो दीपाली? इतना अच्छा तो सूट है, तुम्हें पसंद नहीं भी था तो भी उनका दिल रखने के लिए रख लेती। इतने रूखे स्वर में बोलने की क्या जरूरत थी? प्रतिभा जी ने दीपाली को एक किनारे लाकर धीरे से कहा। पर मम्मी जी, मेरी मौसी के द्वारा लाए गए उपहार पर आपने भी तो ऐसी टिप्पणी की थी, तब उन्हें बुरा लग सकता है, ये आपने नहीं सोचा। इसके बाद प्रतिभा जी ने अपने मायके वालों के सामने चुप रहना ही सही समझा। दोपहर के खाने के वक्त प्रतिभा जी ने कहा, ये क्या सिर्फ एक सब्जी, मीठा भी नहीं बनाया? तुम्हें तो मेहमानों की खातिरदारी करना भी नहीं आता। मम्मी जी, आस्था भाभी के भैया भाभी भी तो मेहमान थे, मेरी मौसी भी मेहमान थी, तब आपने कहाँ की उनकी खातिरदारी? बहू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर प्रतिभा जी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना वहां से चली गई। वो आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। रात को आइसक्रीम खाने जाने का प्रोग्राम बना। दोनों बहुओं ने बहाना बनाते हुए साथ जाने से मना कर दिया। प्रतिभा जी के भाई भाभी को उनकी बहुओं ने जरा भी मान नहीं दिया। प्रतिभा जी की गैर मौजूदगी में दोनों बहुओं ने अपने इस बर्ताव के लिए मामा मामी से क्षमा मांगी। मामी जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने मम्मी जी को एहसास दिलाने के लिए गलत व्यवहार किया। जब हमारे मायके वालों का अपमान होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। रिश्तेदार तो सभी के बराबर होते हैं, चाहे वो सास के हों या बहू के। दीपाली और आस्था ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद ससुराल के 2-3 रिश्तेदार और आए। उनके साथ भी दोनों देवरानी जेठानी ने यही बर्ताव किया। उन्होंने ये दर्शा दिया कि बहू के मायके वालों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना ही होगा, तभी बहू से भी सम्मान पा सकेंगे। कुछ दिनों बाद आस्था अपने मायके गई। वापस आकर आस्था ने अपने साथ लाए गए सारे उपहार अपनी सास को बताए, जो उसे मायके से मिले थे। मम्मी जी, मेरी भाभी ने आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। प्रतिभा जी ने उत्सुकतावश उसे खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताबें थी, जिसमें सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए ये बताया गया था। बहू के मायके वालों से कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए ये बताया गया था, जिसे देखकर प्रतिभा जी की त्योरियां चढ़ गईं। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दे, उसमें कमियां निकालना जरूरी होता है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से आगे से कुछ नहीं आएगा, आस्था ने कहा। दोनों बहुओं ने अपनी सास को आज आईना दिखा दिया था। देवरानी जेठानी की एकता के सामने सास की अकड़न हार गई। दोस्तों, बहू के मायके वालों का सम्मान भी जरूरी है, तभी आप बहू से सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।